दोस्तों, जीवन में हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा है, हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहाँ पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाता है और इसी कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो भी कहा मैंने सब किया, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं हुआ। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल अच्छी होती हैं, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की सारी बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही अच्छी है, सब कुछ तो तेरे पास है, फिर भला तुम ऐसे क्यों बोलते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता। इस पर बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हे किसान, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं और तुम्हारे अच्छी खासी ज़मीन है। अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या यह है, जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। मेरे खेतों में तो अच्छी फसल नहीं हो पाती, हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर बुद्ध किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कुछ उपाय चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? ये सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह बुद्ध से तुरंत बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप क्या कह रहे हैं? मेरी खेत में खजाना है। वह खजाना कहाँ है? मैं उसे जाकर अभी निकाल लूँगा। बुद्ध कहते हैं, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला, उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना मिलेगा। वह किसान बुद्ध से कहता है, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे बता दीजिए आखिर में वह खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है? फिर बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले अपने खेत में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत गया और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखते ही बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना। जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास वापस लाना। बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर
वह सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेत में गड़ा हुआ है तो मुझे बुद्ध सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि वह कहाँ पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से यह बात पूछ ही ली, हे बुद्ध, यदि खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे क्यों नहीं बता देते कि वह कहाँ पर है। मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता, भला मुझे 1 माह का इंतज़ार क्यों करना। इस पर बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हर कार्य का एक समय होता है। वह कार्य अगर उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुद्ध फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहाँ गड़ा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए तुम यह भी सोच लो, अगर तुम उस खजाने को अभी पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। ये सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 माह बाद। बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। इतना कहकर बुद्ध को प्रणाम करके वापस चला गया। जैसे तैसे वह अपने मन को मार तो लेता है। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो वह उस खजाने के बारे में सोचता रहता था, जब वह खजाना मुझे मिल जाएगा तो मैं इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होगा, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। देखते ही देखते करीब 1 माह बीत गया। वह अपने खेतों में गया और अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, लीजिए 1 टोकरी मिट्टी जो मैं अपने खेत से लाया हूँ। अब बताइए वह खजाना कहाँ पर है। इस पर बुद्ध उस किसान से कहता है, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद लिया। इस पर वह किसान बुद्ध से कहता है, आपने कहा था केवल 1 टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल 1 टोकरी मिट्टी ही निकाली है। उसके लिए पूरा खेत जोतने का क्या ज़रूरत है। बस आप मुझे बता दीजिए वह खजाना मेरे खेतों में कहाँ पर है। मैं जाकर वहीं पर खोदूँगा और वह खजाना निकाल लूँगा। उस पर बुद्ध कहते हैं, वह खजाना पूरा खेत जोतने पर ही मिलेगा। यदि आप अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी बाहर नहीं आएगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान फिर से सोच विचार में पड़ जाता है। वह तय कर लेता है खेत को जोतेगा और बुद्ध को प्रणाम करके वापस चले जाता है। और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से 1 टोकरी मिट्टी भरकर बुद्ध के पास पहुंच जाता है। फिर बुद्ध उस किसान से कहते हैं, अभी भी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है, एक बार फिर से अपने खेतों में हल चलाओ। तब वह कहता है, हे बुद्ध, मेरे पास हल नहीं है, मैं खुद ही हल की जगह खेत जोतता हूँ। बुद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम एक बार और परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। फिर वह बुद्ध की बात मान लेता है, फिर से हल चलाता है। फिर 1 टोकरी मिट्टी बुद्ध के पास ले जाता है। मिट्टी देखकर बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। बुद्ध कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों का बीज डालो जिन फसलों को आप उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान कहता है, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में ये फसल कहाँ से आ गया। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज डालने होंगे। वह किसान कहता है, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा, किंतु अभी बीज लेने जाऊं तो मुझे वह बीज महंगे पड़ेंगे। थोड़ा रुक कर जाता हूँ, बाद में वह बीज सस्ते हो जाएगा। तब बुद्ध कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कोई कार्य सही समय पर किया जाए तो उसका फल उचित मिलता है, किंतु वही कार्य समय पर न किया जाए तो उसका फल हमें नहीं मिलता। इसलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह बुद्ध की बात को मान लेता है और बीज लेकर अपने खेतों में डाल देता है। फिर बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया।
अब मुझे बताइए मेरे खेतों में वह खजाना कहाँ पर है। बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहते हैं, अभी तो एक और कार्य करना है, इसके बाद तुम्हें वह खजाना खुद ब खुद मिल जाएगा। अब से तुम्हें फसलों की देखभाल करना है और उन्हें प्यार से सींचना है, इन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। फिर वह किसान फसलों की अच्छी से देख रेख करता है और उनके जैसा फसल उनके गांव में किसी का नहीं हुआ। तब उन्हें बुद्ध की बात याद आया कि यही खजाना है, मेहनत ही खजाना है। फिर वह बुद्ध के पास गया और कहने लगा, आपने जो खजाना बताया था मुझे मिल गया। तब किसान कहता है, ये खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिल रहा था। तब बुद्ध कहता है, तुम सही कर्म नहीं कर रहे थे, बिना कर्म किए तुम्हारा फसल उत्तम कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया, खजाने की लालच में ही सही, लेकिन तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल मिला है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और जब तक मेहनत करते हैं तब तक वह अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते।